एक और अभी आपने 4 घाती कर्म की बात करी थी, कुछ घाती कर्म हमेशा हर बार कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। हाँ, घाती वो थोड़ा कर्म। डिटेल में समझा दीजिए। घाती कर्म का मतलब होता है कि आत्मा की अनंत शक्ति होते हुए भी उनकी अनंत शक्तियों का घात करता है, होते हुए भी अनुभव करने नहीं देता। जैसे घाती कर्म का मतलब क्या है? मेरे पास बैंक में 10 करोड़ रुपया बैलेंस है, ठीक है, मेरे नाम का है, मगर मैंने आज से 5 साल पहले क्राइम किया था, गुनाह किया था, ठीक है, क्रिमिनल क्राइम किया था। क्या किया था? और 5 साल के बाद मेरे को सजा मिली 20 साल की जेल। क्या मिली? 20 साल की जेल। अभी मैं आज से जेल में गया। जेल और बैंक के बीच 1 किलोमीटर का अंतर है। कितना? 1 किलोमीटर। जेल और बैंक जिसमें मेरा पैसा है, इसमें डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। मगर फिर भी मेरे नाम पे पैसा होते हुए भी 1 रुपया में यूज नहीं कर सकता हूँ। क्यों? मगर नाम तो मेरे पास है ना, नाम मेरा ही नाम है ना, बैलेंस मेरा ही है ना, मगर मैं यूज नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्रिमिनल कर्म किए, क्योंकि जेल में हूँ। ऐसे घाती कर्म का मतलब होता है वो अज्ञान की जेल, होते हुए भी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति आत्मा में होते हुए भी ये अज्ञान की और अज्ञान से मिले हुए संसार के जेल के अंदर होते हुए वो आत्मा का सुख होते हुए भी अनुभव नहीं होते हुए माया की जाल में फंसा है, कर्मों की जाल में फंसा है, कर्म सत्ता की जेल में फंसा है। वो जेल में से बाहर निकलेंगे तभी आत्मा का अनुभव करेंगे ना। ये जेल में से बाहर निकलेंगे तभी पैसे का यूज कर सकते हैं ना। जैसे यहाँ पैसे का यूज कर सकते हैं, ऐसे यहाँ आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। इस आवरण की वजह से आत्मा महसूस नहीं कर पाती। और ये कर्म, ये मकान 200 साल पुराना है और पीढ़ी दर पीढ़ी यही मकान में 200 साल से एक ही परिवार की परंपरा रहती है। आज से 100 साल पहले ये मकान के अंदर जो लोग रहते थे वो काफी धनवान थे, रिच थे, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर बहुत सारा था और पूरा समाज जानता था इनको। और 100 साल के बाद जो इनकी परंपरा में जो बच्चे आए, इन्होंने अपनी खराब आदतों के कारण जो कुछ भी था वो गवा दिया और अभी पैसा कमाने की उनके पास शक्ति नहीं है। तो आज कभी खाना मिलता भी है, कभी खाना नहीं भी मिलता है, ऐसी हालत हो गई है। मकान तो वही का वही है, मगर पैसा नहीं है। न नए कपड़े का पैसा है, न खाने का पैसा है, न बाहर जाने का पैसा है, न कोई जरूरी चीज लाने का पैसा है। ऐसे गरीब हालत में एक घर में रह रहे हैं। थोड़े समय के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी उम्र शायद 95 प्लस है, कितनी है? 95। जो आपके ग्रैंडफादर को भी वो जानता था, इक्वल एज अप्रोक्सीमेट। वो कैसे भी करके बोला मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ तो लाओ ये घर वाले लोगों के ऐसे हालत देख लो, क्या है क्या नहीं कर रहे, मेरे पुराने रिश्ते हैं। तो वो घर में आया, बैठा, हमने उसको पानी दिया, फिर उन्होंने चारों ओर मुआयना किया घर में। तो बोला ये घर में कोई चीज भी नहीं दिखती है, जो जाहो जला ली थी इसमें कुछ दिखता है नहीं। तो परिवार को पूछते भाई ऐसा क्या हुआ? आपके जो दादा थे वो तो बहुत रिच थे, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, नौकर चाकर कोई कमी नहीं थी, ऐसा कैसे हो गया? तो बोला जो भी था
वो हम जुगाड़ में हार गए, सट्टे में हार गए, स्टॉक मार्केट में हार गए, रेस में हार गए। आप समझे? तो उन्होंने कहा चलो भी तुम्हारे पास जो था, तुम्हारे पास जो था उससे तुम हार गए, चला गया पैसा, ठीक है, पर मेरे को मालूम है कि तुम्हारे दादा ने जमीन के अंदर इस जगह पे अगर आप 15-20 फुट डीप खुदाई करोगे तो उसमें गोल्ड एंड सिल्वर एंड डायमंड का खजाना रखा है। वो मेरे को मालूम है, मैंने देखा है। 15-20 फुट खोदना पड़ेगा इस जगह पे। वो साइन भी बताई और साइन बता के चले गए। बच्चे ने सोचा कि वैसे भी कुछ है नहीं, प्रयास करने में क्या तकलीफ है, मिलेगा या तो नहीं मिलेगा और तो कोई नुकसान नहीं होगा ना। धीरे धीरे सोचने लगा। रात के समय धीरे धीरे 1 फुट 2 फुट 3 फुट 5 फुट खोदा, फिर दिन हो गया, फिर थक गया, बंद कर दिया। फिर दूसरे दिन रात और खुदाई किया और खुदाई किया, फिर थक गया, फिर सो गया। फिर तीसरी रात में उन्होंने खुदाई शुरू किया। ऐसे करके 15 फुट जब खोद दिया तो नीचे से एक बर्तन की आवाज आई। उनकी आंखें चमक गई कि कुछ न कुछ तो है। ये बर्तन की आवाज है, पत्थर की आवाज नहीं है। धीरे धीरे सफाई किया और वो बर्तन को बाहर निकाला जो लपेटा हुआ था। क्या था? वो ऊपर लेके आए, साफ कर दिया। धीरे धीरे उसको क्या कर दिया? खोल दिया। जब खोला तो उसमें डायमंड सिल्वर गोल्ड सब कुछ था। फिर वो पैसे वाला हो गया। मगर पैसा जो था फिर भी वो अभी तक दुखी क्यों था? मेरा प्रश्न है। नहीं, उनके पास पैसा था, अभी तक दुखी क्यों था? उनके पास ही था ना। उनके पास ही था। मगर वो पैसा मिलने का उसका ये अंतराय था, फिर भी मिल नहीं सका। मैं जेल में हूँ तो पैसे का उपभोग होते हुए भी नहीं कर सकता हूँ, ये मेरा अंतराय। आप समझे? तो अंतराय का मतलब होता है होते हुए भी भुगतान। आप अब्जोपति है, घर में 32 प्रकार का पकवान बनाया है, उसकी स्मेल भी अच्छी आती है, क्वालिटी वाला पकवान है मगर डॉक्टर ने कहा है स्वीट नहीं खाना, तला हुआ नहीं खाना, मिल्क आइटम नहीं खाना। क्या बताया? जो भारी चीज होता है, अनाज वगैरह, वो नहीं खाना। आपको क्या खाना है? फ्रूट खाना है, पत्ते गोभी वाली चीज खाना है, मिल्क आइटम भी नहीं लेना है। तो इतनी सारी आइटम देखते हैं जो आपके पैसे से ही बनी है मगर उपभोग नहीं कर सकते। इसी का नाम है अंतराय। होते हुए भी यही तो कर्म का पावर है। ये तो हम हर संजोग में देखते हैं। ये एक हुआ, लाइक में 4 आपको बताए वही मोहनी कर्म, अंतराय कर्म, मोहनीय कर्म तो मैंने बताया बता नहीं। दिया। अंतराय कर्म हो गया, 4 कर्म बताए। हाँ। तो ज्ञान आवरण और दर्शन आवरण। आत्मा होती हुई भी आत्मा नहीं दिखती है तो ज्ञान आवरण नहीं है। ठीक है। और ये मन वचन काया कुदरत चलाते हैं, ये भी कुदरत चलाता है। बोला मैं चलाता हूँ, वो अज्ञान नहीं है। और वो अज्ञान से तो संसार बनता है नया। पूरा उसी से बनता है। ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय और अंतराय कर्म, उसी से तो नया राजवंश बनता है, उसी से नया कर्म बनता है और कर्म से जन्म मरण बनता है। यही तो बात समझनी है, इसमें कोई चमत्कार की बात नहीं। अगर ये ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय, अंतराय कर्म नहीं होते तो नए कर्म कैसे बनेंगे? हाँ। इसी की हेल्प से बनते हैं। बाहर संजोगों को मैं ये कर्मों से नापता हूँ,
ज्ञान आवरण से, दर्शन आवरण से, मोहिनी कर्म से और नया रागद्वेष पैदा करता हूँ और वो रागद्वेष से नए कर्म चार्ज होते हैं और कुदरत मेरे को नेक्स्ट बर्थ में रिजल्ट देते हैं। ये साइकिल है, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। तो विज्ञान को विज्ञान की तरह समझोगे। आज देखो विश्व के भारत के जो विश्व के लोग, इसरो और नासा, इसरो भारत की वैज्ञानिक संस्था है और नासा अमेरिका की वैज्ञानिक संस्था है और दोनों अपने अपने फील्ड में पॉपुलर हैं पूरे वर्ल्ड में। नासा और इसरो के वैज्ञानिक भी हमारा वीडियो सत्संग देखता है, मेरे को मिलने के लिए आता है, मेरे साथ फोन पे बात करता है। क्यों करता है? अद्भुत साइंस है, क्योंकि साइंस है, वो भी साइंटिस्ट है, मैं भी साइंटिस्ट हूँ। तो साइंटिस्ट को साइंटिस्ट की बात पसंद आती है, उससे मदद मिलती है। मदद मिलती है। अगर मैं धर्म की बात करूंगा तो इसको इंटरेस्ट नहीं होगा। आप समझे? अभी मैं टोरंटो में जाके आया, कनाडा में 3 घंटा बात हुई थी न्यूक्लियर साइंटिस्ट। आप समझे? अपने इसरो के साइंटिस्ट हैं, वो मेरे साथ बात करते हैं, साउथ इंडियन। तो फिर मोदी जी गए थे वहाँ पे, आप समझे ना? तो इसीलिए क्योंकि ये साइंस है, ये धर्म। और साइंटिस्ट को लगता है कि जो साइंस में बता रहा हूँ वो बिल्कुल लिंक पर है। क्या है? वो जो सिद्धांत की बात करते हैं वही सिद्धांत के ऊपर ये साइंस है। वो भी कुदरत के कानून की बात करते हैं, मैं भी कुदरत के कानून की बात करता हूँ। H2O से पानी होता है, कौन बनाता है? कुदरत बनाते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने बनाया? कर्म फल देता है, कौन देता है? तो मैं वही कुदरत कानून की बात करता हूँ, जो वो स्वीकारते हैं वही मैं बात करता हूँ, कोई नई बात नहीं है। तो इसको भी लगता है कि बात सैद्धांतिक है, ये गोल गोल धर्मों की, श्रद्धांत की, क्रियाकांड की बात नहीं है, ये तत्व की बात है, ये सनातन सत्य की बात है, ये कुदरती कानून की बात है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ की बात है, ये सांप्रदायिक सत्य की बात नहीं है। इसीलिए लोग सुनते हैं। और मैंने पहले भी कहा था, ये साइंस जो मैं बता रहा हूं वो सबके लिए नहीं है। इसमें 2 बात चाहिए। एक तो आपका हाई लेवल का पुण्य चाहिए। क्या चाहिए? हाई लेवल का, नॉर्मल पुण्य नहीं, जिससे भौतिक चीज मिलती है वो पुण्य नहीं, हाई लेवल का क्वालिफाइड पुण्य चाहिए। और दूसरा आपका डेवलपमेंट चाहिए जो विज्ञान को डाइजेस्ट कर सके। अगर ये 2 बात होगी तभी आपको ये साइंस मिलेगा और समझ में आएगा, नहीं तो बाकी लोगों के लिए साइंस है ही नहीं। वो तो जो धर्म करते हैं वही बराबर है, क्योंकि उसका लेवल ही नहीं है, उसको वही क्रियाकांड में इंटरेस्ट है और आनंद है और संतुष्ट है। आप समझे कि नहीं? तो जो लोग थिंकर हैं वो सोचते आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इसके लिए साइंस है। मगर लोग जो कहते हैं कि मैं जो करता हूँ उसमें मेरे को आनंद है, संतुष्ट है और कुछ जानने की जरूरत नहीं, उनके लिए साइंस है भी। मोक्ष की चाहिए, इसके लिए साइंस है भी नहीं, इसलिए वो संजोग ही नहीं मिलते, वो संजोग ही नहीं मिलते। मैंने कहा था ना कल कि महावीर की धर्म पत्नी भी महावीर को नहीं पहचान सकी। बहुत बड़ी बात है। शास्त्र की बात करता हूँ, मेरी बात नहीं किसी ने बताई नहीं आज तक। इतने उपासना में जाता है, इतने धर्म वालों वो ऐसी बात कैसे बताएंगे? ज्ञान दर्शन चरित्र चावल की डिग्री जगा दी, तो वही है। और वसित सिला ऊपर जाओ, चावल जगाया। तो सच्चाई को तो एक न एक दिन समझना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं। ये विज्ञान किसी की टीका के लिए नहीं है, किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं है। ये विज्ञान अपनी दृष्टि को सनातन सत्य के लेवल पर ले जाने के लिए है, क्योंकि व्यवहार सत्य के आधार से ही इतने जन्म मरण चलते रहे।
अभी हमको हमारी दृष्टि को अपग्रेड करना है, व्यवहार सत्य से सनातन सत्य वाली बनाना है। बस ये हमारा इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स है, दुनिया के हर व्यक्ति का प्रॉब्लम नहीं है। आपसे मिलने के बाद में ऐसा लग रहा है हमारे जो लाखों अवतार आने वाले थे, हजारों अवतार क्रमिक मार्ग से या किसी भी अज्ञानता के वजह अज्ञानता के वश में वो खत्म हो गए, बस अपने आप हो जाएगा, इसमें कोई चमत्कार नहीं है। आपके पास जब सनातन सत्य की दृष्टि आ गई, हर रोज आप कितने अज्ञान खुद ही काट रहे हैं, बराबर। और वो अज्ञान के आधार से जन्म होने वाले थे वो आपके समाप्त हो गए। इसमें कोई चमत्कार की बात नहीं है, न मेरी कृपा की बात है, न आशीर्वाद की बात है, ये विज्ञान का ही पावर है। किसका पावर है? विज्ञान के। और मैं जो कुछ बोल रहा हूँ एक रिस्पॉन्सिबल होके बोल रहा हूँ और जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ किताबों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, ये नहीं बोलता हूँ, ये मेरा अनुभव है और मेरी जिम्मेदारी है। इसका मतलब हम ये मान लें कि ये हमारे उदय क्रम से मिल रहा है, सवाल ही नहीं ना, हाई लेवल के पुण्य कर्म से। नहीं तो संभव भी नहीं है, बगल में रहते वाले को नहीं आ सकते। नहीं आ सकता। ये हाई लेवल के पुण्य कर्म मैंने जन्म से लेके आए। पूर्व जन्म का ही होगा। इसका मैंने मतलब कम से कम 100 लोगों को मैसेज दिया है, 100 लोगों को मैसेज दिया है, भाई हमारे यहाँ स्वामी जी बता रहे हैं आपको आना है, ये है। लेकिन कई बार जब वापस मैंने कहा आपको मैसेज डाला आए नहीं, बोले यार बात समझ में नहीं आती है, यार उनका आने का संजोग नहीं होता है। मैंने कहा 1-2 बार आओ तो सही आप, लेकिन आप बात को जब उसमें क्या पुण्य कर्म का उदय होगा तो ही आएंगे। उसमें क्या होता है कि ज्यादातर लोग धर्मगुरुओं से डर गए, क्योंकि हर धर्म के धर्मगुरु होते हैं, वो ऐसा मैजिक लगाते हैं कि वो बिठा के समझा के फिर कहते हैं आप मेरे प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा दोगे, तो फिर वो धर्म संकट में आ जाता है। बड़ा आदमी है और सबके सामने बैठा है और कुछ नहीं कहेंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा, तो वो धर्म संकट में आ जाते हैं। तो लगता है कि धार्मिक व्यक्ति है, कुछ ना कुछ मांगेगा तो मैं क्या करूंगा, तो डर आ जाता है। और इसलिए मैंने कई बार कहा कि आप मेरे को आप्तपुत्र के रूप में या स्वामी के रूप में स्पेस नहीं करोगे, आध्यात्म विज्ञानी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट मेरे घर पे आए, ताकि जो साइकोलॉजी साधु संत सन्यासी का डर है वो नहीं रहेगा। सही बात, बिल्कुल। और मेरे जितने भी सत्संग आते हैं टीवी में और यूट्यूब में लिखा है स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, दादा भगवान का आप्तपुत्र नहीं लिखा है, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट आध्यात्म विज्ञानी जो मैं हूं, और इसकी मैं बात करता हूं, और वही तो मेरा टाइटल है। मगर जो स्वामी शब्द है इससे लोग डर गए, स्वामी कहो, साधु कहो, सन्यासी कहो, इससे लोग डर गए हैं, क्योंकि माहौल ऐसा है। माहौल क्या है? ऐसा है। समझ में आया? तो आज से हम आपको कमलेश्वरन जी कह सकते हैं? नहीं नहीं, स्वामी भले बोलो, किसी को बोलने की जरूरत हाँ, नहीं। दूसरों को बोलिए। स्वामी तो एक रिस्पेक्ट के लिए शब्द है, दूसरे को कहो कि स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है और आध्यात्म विज्ञान की बात करते हैं, बस। क्योंकि हमको काम से मतलब है, टाइटल से मतलब नहीं है। अगर आप स्वामी नहीं बोलोगे और वो आता है तो अच्छी बात है। हाँ, बढ़िया बात। स्वामी बोलने से आता है तो भी अच्छी बात है। नहीं, मगर मैंने कहा डर होता है लोगों को। कई लोग ऐसे होते हैं कि दादा भगवान के आप तो बोला नहीं जाएंगे वहां, बोला उल्टा सुल्टा बोल देते हैं, हमारे धर्म का विरोध करते हैं, तो ऐसा भी बोलते नहीं आते लोग। साइकोलॉजी हो जाती है ना पिछले अनुभव की। वो मदुराई में भी ऐसा ही हुआ। पहले 4-5 आप तो गए, कुछ गलत बोला उन्होंने, उल्टा मतलब उल्टा सुल्टा बोल दिया धर्म के मार्ग, धार्मिक व्यक्तियों को। तो बोला अभी कभी बुलाना नहीं और जाना भी नहीं। हाँ। तो क्या करेंगे? अभी मैं जाऊंगा तो वो तो वही कहेंगे राजा भगवान वाले हैं ना, हमको नहीं आना है, तो अभी मैं क्या करूंगा? तो जो महात्मा थे मेरे, हमारे,
मदुराई वाले। तो उन्होंने कहा स्वामी जी आप मेरे घर पे आइए, खाना खाइए, रहे, हम घूमने के लिए जाएंगे, मगर सत्संग में लोग आते नहीं है। तो फिर हमारे दूसरे एक महात्मा है दिनेश भाई शाह करके बनिया, तो उसको मैंने आज सुबह फोन आया था तो कहा बुलानी आप आइए मेरे घर पे। मेरे घर पे 15-20 लोग तो अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि ये मेरे सिस्टम कई साल से है। तो नए व्यक्तियों को वो आचार्य तुलसी जी को मानते हैं और तेरा पंथ वाले हैं, और तेरा पंथ वाले को पहले 4-5 घर लग गए आपका पुत्र के, तो बोला अभी नाम नहीं लेने का इसका तो होता है, अभी मैं क्या करूंगा, मेरे से नहीं है मगर टाइटल से तो है उसको। अगर एक साधु से मैं फंस गया तो दूसरे साधु के पास नहीं जाऊंगा, वो भी ऐसा करेंगे तो डर लगता है साइकोलॉजी। और इसीलिए कहा आध्यात्म विज्ञानी है, और आध्यात्म विज्ञान की बात करते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत प्रैक्टिकल है। ऐसा ही बात करना किसी को, हमको टाइटल से इंटरेस्ट नहीं है, उनको सही दृष्टि मिलनी चाहिए बस। तो प्रयास करना है, आए ना आए छोड़ दो, सबका अपना अपना तकदीर होगा तो आएगा, हम प्रयास करेंगे बस। ये फैक्ट्री जो है दूसरा जो आपने बात की दूसरा फैक्ट्री है वो उदय कर्म नहीं है तो नहीं आ सकते। नहीं आ सकते। तो हाई लेवल मैंने आज से करीब 10 साल पहले 2008 या 9 से सत्संग शुरू किया, क्योंकि मेरी माताजी बीमार थी तो मैं अहमदाबाद से बाहर नहीं जाता था। तो शांति भी डबी जो अहमदाबाद में रहते हैं उन्होंने कहा कि तुम बाहर नहीं जाते हैं तो मेरे घर पे सत्संग के लिए आओ, हम सत्संग शुरू करते हैं यहाँ। तो मैंने कोई बात नहीं, तो उनके घर पे शुरू किया। 5 व्यक्ति के जिन्हें 2008-9 की बात करता हूँ, 5 व्यक्ति से शुरू किया, धीरे धीरे 5 से 15, 25, 50, 60 हो गया, घर का पूरा कमरा भर गया। अभी क्या करेंगे? फिर बाद में सोचा अभी सत्संग करना है तो हॉल में जाना पड़ेगा, +100 हो गए। क्या हो गए? +100। अभी 200 हो गया, अभी 250 होता है। इसलिए हॉल के अलावा और इसीलिए हॉल कंप्लीट भर जाता है। तो हमारा हर सत्संग अहमदाबाद में आज कैसे कहाँ होता है? हॉल में, घरों में नहीं होता है। आप समझे? पहले में बड़ौदा जाता था तो 10, 15, 25 लोग आते थे, आज 100, 125, 150 लोग आते हैं तो हॉल कराना ही पड़ता है। पहले मैं बम्बई जाता था तो ये ऐसा होता था, आज 100 से ज़्यादा आता है, 150 आते हैं तो हॉल कराना ही पड़ता है। यानी समय समय पे लोगों ने ये विज्ञान को सुना, समझा और पावन मिला, और बाद में समझने लगे कि नहीं बात तो ये सही है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट नहीं है। मैं जब कुदरती कानून की बात करूंगा आप क्या आर्ग्यूमेंट करेंगे? मैं कोई धर्म की बात करूंगा तो बोला नहीं मैं तो महावीर को मानता हूँ, राम को नहीं मानूंगा, कृष्ण को नहीं मानूंगा, ये आप बोल सकते हैं क्योंकि ये कंपैरिजन की बात है। मगर मैं कहूंगा कि मैं लॉ ऑफ नेचर की बात करूंगा, आप क्या कहोगे? उसका ऑप्शन क्या है? नहीं, उसका ऑप्शन क्या है ही नहीं, तो आप विरोध नहीं कर सकते। मेरी बात है तो विरोध करोगे, धर्म की बात है तो विरोध करोगे, गुरु की बात है विरोध करोगे, कुदरती कानून का विरोध कर सकते हैं? नहीं, कोई नहीं, बस तो मैं बात करता हूं। आज जैन आचार्य भगवान कम से कम 7 से 8 मेरे परिचय में है। विराजपुर जाऊंगा तो मिलेंगे, भावनगर जाऊंगा तो मिलेंगे, अहमदाबाद जाऊंगा तो आचार्य भगवंतों की बात करता हूँ, सामान्य साधु नहीं। वो मेरी किताब पर में भी अभी एक आचार्य महाराज साहब का मैंने ऐसा सुना है, प्रमुख ट्रस्टी है वो, उन्होंने मुझे बताया है, उनसे मेरी कई बार आपके बारे में, दादा भगवान के सत्संग के बारे में बात होती है। तो उन्होंने कहा है मैंने कहा अभी आपके जो आचार्य महाराज साहब है बोला वो जोधपुर में देंगे। मैंने कहा क्या बीमार है क्या? वैसे निकल जाता है अपने आप से ही सब, जोधपुर में क्यों रहेंगे? बोला नहीं अभी वो कह रहे हैं कि मुझे आत्मा के अंदर रहना है, मैंने समाज का बहुत कर लिया, तो मैं ये प्रोफेशन वगैरह देना बंद कर दूँगा, मुझे अब मेरा 70+ हो गया है तो मैं सोचता हूँ कि मैं अब अपने आप में रहूँ। तो मैंने कहा हमारे दादा भगवान से कभी मिलना चाहे तो क्या वो अभी एक बार थानापति बन जाए, फिर उनके दिमाग में क्या बन गया? वो थानापति बन जाएंगे, मतलब एक ही जगह जब अच्छा, समझ गया। थानापति कहते हैं
कि फिर वो मिलेंगे। वो इतना घूमने के बाद में उस जगह पे उनको बैठना पड़ेगा। समझ गया। तो होता है ऐसा। तो ऐसे बहुत सारे आचार्य हैं जो मेरे परिचय में, मैं नाम गिनाऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा। स्थानकवासी के सबसे बड़े आचार्य शिव मुनि, सबसे बड़े आचार्य मेरा मित्र है। वो तो शिव मुनि तो आप कहोगे कि कमलेश आनंद जी को मिले थे, क्या बात करते हो आप, ज्ञानी से मिले, ऐसा कहेंगे तो वो पब्लिक में कहते हैं। उनका प्रोसेस है आत्मा पे शिव मुनि को सुनते हैं तो वो शिव मुनि भी आपके वो प्रवचन है, वो उनकी ट्रैक है जो आप सुन रहे हैं। शिव मुनि के सारे प्रवचन आत्मा पे आ रहे हैं। मेरे को हजारों प्रश्न किए थे उन्होंने 10 साल से, आप समझे। और इंटरनेट पे तो मेरा प्रसंग आता ही है जो कभी भी सुन सकते हैं। शिव मुनि के पुराने प्रवचन और अभी प्रवचन तो सारे बहुत फर्क है। दूसरा आचार्य है स्थानकवासी के भावचंद्र मुनि, वो भी मेरे मित्र है। वो आपके गुजरात के ही हैं? गुजरात के, ये पंजाब के, ये गुजरात के। तीसरा ये अपना जो तेरा पंथ के है आचार्य तुलसी के परंपरा में अभी जो आचार्य है वो मेरे मित्र है। देरावासी में तो बहुत सारे मेरे साधु आचार्य मित्र हैं। दिगंबर के अंदर सबसे बड़े आचार्य मैं नाम भूल गया, सागर, पीछे सागर लगता है, बराबर है। नाम भूल गया। दिल्ली में जिनका था लाल लीला। तो बहुत बड़े समर्थ है, वो मेरे मित्र हैं। ऐसे बड़े बड़े लोग मित्र हैं, मगर सत्संग के माध्यम से और कोई फ्रेंडशिप नहीं। वो मेरी बात को सुनते हैं। क्रमिक मार्ग से भी आपको इस लेवल पे एक क्रम के बाद में आना पड़ता है। तो वो जब क्रमिक मार्ग, वो सारे साधु संत सब क्रमिक मार्ग के हैं, तो उनको भी इस लेवल पे आना ही है ना। आपके लेवल पे एक बार तो आना ही पड़ेगा। विद्यासागर बहुत प्रखर है, जबरदस्त, दिगंबर बहुत प्रखर है, नामांकित किसको बोलेंगे, वो तभी और क्रांतिकारी है तो भी ना। नहीं, विद्यासागर जी नहीं, वो विद्यानंद जी, सागर जी लगता है, तरुण सागर जी। नहीं विद्यासागर जी भी नहीं है। विद्यासागर की नहीं, विद्यानंद जी की हुई। दिल्ली में विद्यानंद जी से वो 90 प्लस थे, और विद्यासागर है वो सागर के हैं, एमपी, मतलब हेड क्वार्टर उसका। घूमते तो हर जगह पे है, मगर हेड क्वार्टर उसका सागर एमपी में है, और विद्यानंद जी का दिल्ली में था। ये सब आत्मा पे बताते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है, ऐसे बड़े बड़े आचार्य भगवान भी जो जैनों का तत्वज्ञान और आगम की बात करने वाले भी ये विज्ञान को सुनते हैं, समझते हैं और उपयोग करते हैं। चलिए हम पहले एक प्रार्थना बुला रहे हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान हैं, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान हैं, वैसे मुझ में भी विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप, आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है, वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश अज्ञानता के वश मैंने जो जो दोष किए हैं, मैंने जो जो दोष किए हैं, वो सभी दोषों को वो सभी दोषों को आपके समक्ष आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। जाहिर करता हूँ। उनके लिए उनके लिए हृदय से हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, और बार बार ऐसी गलतियां न करूं, और बार-बार ऐसी गलतियां न करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। ऐसी आप मुझे शक्ति
प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए हम में से भेदभाव न रहे और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। और भेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम आप और हम अभेद भाव से भेदभाव से तन्मयाकार रहे। तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद।